सध्या रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव बोलतायत, थेट जाऊया. बड़ा है. मैंने कहा बड़े बड़े अभी स्टॉलवर्ड्स आए, अच्छे अच्छे ऐसे लोग आए जिनको देखने का ही सबको मजा आता है. अब ऐसे में मुंबई कर का मन कैसे जीता जाए. एक भाषण दूंगा, शायद आपके मन में आएगा नहीं आएगा. सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस प्रेजेंटेशन. ओके, रेडी? चलो लेट्स गो. ये जो ब्रिज देख रहे हो आप, व्हाई वी पुट इट ऑन द ओपनिंग स्लाइड, दिस इज हायर देन द एफिल टावर. And that is the direction in which we have to go. We cannot do incremental change. We should not be aiming at incremental movements. We have to look at what is the best in the world and then do better than that. That is our goal. So I'll start with railways, then move on to telecom, and then towards IT. Okay? 800 passengers carried every year. 800 crore. 800 crore. आप कहोगे 140 है पॉपुलेशन, 800 कैसे हुए? बहुत लोग हैं जो एक से ज्यादा बार ट्रैवल करते हैं. 22,000 plus trains every day. 7,300 stations. Massive network. 12 लाख एम्प्लॉय. सोचो जब अप्रेजल का सीजन आता है तो क्या हालत होती होगी मेरी every year, right? So massive, 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 massive network. How do you transform a network of this size? How do you transform an organization of this complexity? How do you ensure that people's dreams, people's aspirations, people's expectations from this organization change and they are met in an organization which is as complex as Indian Railways? This is where Prime Minister Modi ji put his entire focus and made significant changes in the last 8 years. I'll talk about some of those changes here. First and foremost is change the passenger experience. How do you change that? Start with railway stations. Every railway station is the first place where a passenger interacts with the railways. पहले जाता है बंदा पैसेंजर रेलवे स्टेशन में. क्या आपके सामने जो फोटो है, दिस इज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल. Totally transformed, totally changed, and we learned a lot out of this. एक आप normal building बनाते हो, normal building will not have those challenges which are faced by a railway station. Vibrations, train की गड़गड़ाहट, sound, temperature difference, train तेजी से जा रही है, slow जा रही है, coal की train जा रही है, passenger की train जा रही है. It's very complex. Believe you me, it's really complex. I'm an engineer. I can vouch that it's really complex compared to even constructing a 50-story building is today a mechanized thing. Stations are difficult. So we learned from this. We learned from, what are the things that we learned? Create a roof plaza. और इसमें PM साहब का personal input रहा, because urban spaces में, and who would know better than Mumbai, urban spaces में जहाँ पे स्पेस की बहुत ज्यादा किल्लत है, बहुत कमी रहती है, स्टेशन इज बैंग इन द मिडल ऑफ अ सिटी. हाउ डू यू क्रिएट न्यू स्पेस? हाउ डू यू मेक श्योर दैट द स्टेशन इज एबल टू कंबाइन बोथ साइड्स, जॉइन बोथ साइड्स ऑफ द सिटी एंड इंटीग्रेट देम रादर देन डिवाइडिंग देम? तो ये रूफ प्लाजा का पहला एक्सपेरिमेंट हुआ. देन वी क्रिएटेड दिस गांधीनगर कैपिटल स्टेशन. दिस टॉल बिल्डिंग दैट यू सी हियर, दिस इज राइट ऑन द टॉप ऑफ द ट्रैक्स. आपके जो ट्रैक्स है, ट्रैक्स के ऊपर ये बनी हुई है, राइट? सो दिस इज विदाउट आस्किंग फॉर इवन 1 square inch extra space, this building got created. This again taught us many things. So this is where now we are going. Look at this place. What is this place? Guess? प्राइस किसके लिए है? दिल्ली रेलवे स्टेशन. चलो भाई, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. क्या नाम है आपका? मुखर्जी दादा के लिए. ग्रेट. दिस इज दिल्ली रेलवे स्टेशन, राइट? एंड यूल से दैट आप ऐसे ही पिक्चर दिखा देते हो. नहीं साहब, इसका कंप्लीट डिजाइन कंप्लीट हो गया है. टेंडर डॉक्यूमेंट बन चुका है, टेंडर डॉक्यूमेंट निकल चुका है. 38 परमिशंस जो लेनी होती है
वो सारी की सारी परमिशंस ले ली है फ्रॉम डीडीए, फ्रॉम दिल्ली पुलिस, फ्रॉम अर्बन आर्ट्स कमीशन, 50 जगह से आती है परमिशंस, यूटी पैक, उन सब से परमिशन ले ली है और इसका टेंडर मार्च के सेकेंड वीक में अवार्ड होने वाला है। इमेजिन नाउ दीज आर दी टू ग्लोब्स जो आप देख रहे हो ना, ये डोम और वो वाला डोम, दीज आर ऑन टॉप ऑफ दी ट्रैक्स। जो ट्रैक्स है, ट्रैक के ऊपर है ये दोनों के दोनों डोम्स। इसके अंदर मैसिव रूफ प्लाजा इनसाइड, 4 फ्लोर्स ऑफ रूफ प्लाजा। एंड कितनी जमीन नई क्रिएट हो रही है, न्यू दिल्ली स्टेशन वाले जानेंगे तो 50 एकड़ न्यू स्पेस इज गेटिंग created inside the station. Imagine. That's the thought process with which railways is moving ahead, right? Look at this. कितना बड़ा fundamental change आता है when you have all your traffic which comes to the station and goes out of it is all on elevated roads. Completely elevated roads पे. Makes a phenomenal difference in the entire city's landscape. अहमदाबाद, कोई है यहां पे अहमदाबादी? गुजराती है कोई? केम छो? यहां नहीं पूछना चाहिए, यहां तो केवल कशा है ही पूछना चाहिए। कंप्लीटली न्यू वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटली मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। आपने जो येलो दिख रहे हैं ना, ये येलो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे येलो प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट? इसके ऊपर पिलर्स लिए, पिलर्स के ऊपर एक फ्लोर बनाया, कंप्लीट एलिवेटेड रोड नेटवर्क बनाया, उसके ऊपर और फ्लोर लिया पिलर्स लेके, कंप्लीटली मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि चैलेंज बिफोर अस इज इन आवर सेटअप वी कैन नॉट स्टॉप। अगर कोई दूसरी कंट्री होती है, हमारी नेबरिंग कंट्री, तो वो 3 साल के लिए सब कुछ बंद कर सकता है, कोई चूंचा नहीं करेगा। हमारे तो आप लोग एबीपी न्यूज में घंटी बजाओ हो जाएगा। तो कंप्लीटली, एंड सब जगह कहीं ना कहीं हेरिटेज का यूज किया, राइट? दिस इज योर, कोई गेस करो भाई क्या है ये? प्राइज मिलेगा, बड़ी ताली। मोडेरा सन टेम्पल, राइट? मेरे लिए ताली बजा लो। ब्यूटीफुल स्टेशन, बहुत अच्छा, और खूब बड़ा सा अंदर रूफ प्लाजा। आमची मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। इसका कंपटीशन किससे है बताओ जरा, कोई गेस करो। एक्सेलेंट, इनके लिए प्राइज बहुत जोरदार। उससे बेटर बनाना है, राइट? यस, हम लोगों ने कंपटीशन किया विच इज द मोस्ट कंटेम्परेरी स्टेशन व्हेन वी लुक एट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। लंदन का जो किंग्स क्रॉस, लंदन सेंट्रल कहते हैं जिसको, दैट्स द स्टेशन विच इज कंटेम्परेरी टू दिस। उसकी डिजाइन हमने ली सब जगह से, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स को लगाया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को लगाया, और कहा कि यार देखो 4 साल के बाद में लोग लंदन से यहां आके इस स्टेशन को देखने आए, वैसा बनाना है। तो दे वर लाइक अच्छा, लेकिन जो डिजाइन बनाई है जबरदस्त, चक्कास। बहुत ही अच्छी डिजाइन बनी है, इतनी अच्छी डिजाइन बनाई है, और कंप्लीट इसका टेंडर कंप्लीट हो चुका है। इसका भी मिडल ऑफ द मार्च टेंडर अलॉट होगा, एंड एवरी अथॉरिटी इन मुंबई हैज गिवन इट्स परमिशन, एंड आई थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड डीसीएम साहब, दे आर पर्सनली मॉनिटरिंग डे बाय डे इसका कंप्लीट। और दूसरी बात, हमारे जीएम साहब बैठे हैं यहाँ पे, एक भी गाड़ी आपको रोकने के लिए मना, कोई गाड़ी कैंसिल नहीं होगी, राइट? इतना बड़ा चैलेंज कैसे करेंगे, लेकिन कर रहे, लगे हुए सबके सब इसमें। Huge space will get created, movement of people will become very smooth, totally new way of looking at things. मैंने इस स्टेशन में आधे टाइम तो लगेगा कि यार यहीं बैठ के थोड़ी देर गपशप कर लेते हैं, राइट? और खासकर जब जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, हमारे जैसे। Lots of space getting created, lots and lots of space getting created. This is the night view of CSMT. अच्छा है, मजा आया देखने में? जब बनेगा तब क्या मजा आएगा सोचो। अभी काम चालू होने वाला है, राइट?
गुड। एंड ऐसा नहीं कि केवल मुंबई और दिल्ली और अहमदाबाद, नहीं, पूरे देश भर में कंप्लीट पीएम साहब ने टारगेट दिया है कि देश में हमारे रेलवे पैसेंजर्स का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली टोटली ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। चेन्नई अलम्बूर, एगमोर लिखते हैं उसको, बोलते हैं अलम्बूर। कानपुर, जयपुर, जयपुर तो हेरिटेज है, राइट? ग्वालियर, अगेन देखो ये पुराना स्टेशन है जो एग्जिस्टिंग है अभी, इसको पूरे को प्रिजर्व करते हुए हाउ डू यू क्रिएट अ टोटली न्यू स्ट्रक्चर, राइट? इसको प्रिजर्व भी करना है, हेरिटेज को प्रिजर्व भी करना है। पीएम साहब कहते हैं विकास भी और विरासत भी, विरासत भी विकास भी, सो वी हैव टू कंबाइन बोथ। तो ऐसा करके इसका डिजाइन बना। और ये प्रयागराज, इसमें जो चैलेंज है वो चैलेंज दुनिया के किसी स्टेशन में नहीं हो सकता। कुंभ के टाइम में एक दिन में 1 करोड़ लोग एक साथ, 1 करोड़ एक साथ। तो इसकी जो डिजाइनिंग की ना, उन ट्रांसपोर्ट प्लानर्स को सल्यूट है बॉस। माने उन्होंने किस तरह से इसमें पैसेंजर मूवमेंट क्रिएट किया है, इट्स गोइंग टू बी अ हार्वर्ड केस स्टडी, पक्का। माने हार्वर्ड नहीं होगा, एमआईटी केस स्टडी होगा इंजीनियरिंग का। सो it's a really great design which has been done in this, and I feel really proud about this because इसको डिजाइन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। इसका भी काम चालू हो गया ऑलरेडी। सूरत, व्हाई आई शो दिस स्लाइड इज, पीएम साहब ने हमेशा एक चीज कही कि जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनका एकदम सीमलेस इंटीग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई स्टेशन से उतरे उसके बाद में ढूंढते रहो लिफ्ट किधर है, ढूंढते रहो मेट्रो किधर आएगी, ढूंढते रहो बस किधर है। इनका सीमलेस इंटीग्रेशन हो, एब्सोल्युटली सीमलेस इंटीग्रेशन हो, अच्छी साइनेजेस हो, क्लियरली पता चल जाए कि ये मेट्रो है, इस तरफ से कट 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 चल के चल गए, इधर से बस मिलेगी तो कट 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 चले गए बस की तरफ, राइट? इट हैज टू बी दैट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा पीएम साहब ने, मैं आपको बताऊं बॉस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब करीब 50 के आसपास स्टेशन की डिजाइन हम लेके गए, करीब करीब 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन पीएम साहब ने देखा। 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद में, भाई जनरली बॉस का ये होता है कि if he likes it, if he's good with it, then he'll say आगे बढ़ो। उस दिन एकदम हम लोग लाइक 2.5 घंटे के प्रेजेंटेशन, अच्छा हम लोग तो सोच रहे थे क्या काम करके गए, तो काम लेके गए, लेकिन बॉस ने कहा नहीं, ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट। हम पूरा एकदम मुंह लटका के बाहर निकले। 11 o'clock इन द नाइट आई गेट अ कॉल फ्रॉम हिम, बोलते अश्विनी ये तुम्हारी डिजाइन आज के लिए अच्छी है, लेकिन मुझे डिजाइन चाहिए 50 साल आगे की सोच के बनाओ। दैट्स द विजन विद व्हिच ही इज वर्किंग। उन्होंने कहा सब में रूफ प्लाजा लाओ, बिकॉज अर्बन स्पेस बहुत डिफिकल्ट है, नई अर्बन स्पेस क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड रेलवे के साथ तो उनका इमोशनल कनेक्ट है, ही हैज बीन, एक बचपन से रेलवे से जुड़े। उन्होंने कहा कि देखो स्टेशन जहां है, आधा शहर उधर है, आधा शहर इधर है, इन दोनों शहर के हिस्सों को जोड़ने का तरीका बनाओ। तो वी वर लाइक, आई मीन ऐसी फाइन चीजें, अर्बन स्पेस क्रिएट करो, जोड़ने का तरीका बनाओ। और क्या स्टेशन केवल पैसेंजर्स के लिए होना चाहिए? बताओ, क्या स्टेशन केवल पैसेंजर्स के लिए होना चाहिए? नहीं, स्टेशन तो पूरे शहर का होना चाहिए। हम लोगों ने जितनी डिजाइनें की थी वो केवल पैसेंजर सेंट्रिक थी। पीएम साहब ने कहा नहीं, स्टेशन पूरे शहर की अमानत है, शहर का सेंटर है, इसको डिजाइन करो सिटी सेंटर की तरह। आंखें खुली, सारी जितनी पुरानी डिजाइनें थी डाली श्रेडर में, और वापस नए टीम को, इस बार हम लोग टाउन प्लानर्स की टीम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। पहले केवल आर्किटेक्ट्स को और इंजीनियर्स को दिया था, इस बार टाउन प्लानर्स को लेके आए टीम में, और उनको लेके जब डिजाइन्स की तब सब जगह इस तरह की डिजाइन बनी जिसमें बस स्टैंड है, मेट्रो है, आपका ऑटो और कार की ट्रैवलिंग है, मल्टी मॉडल, एक मल्टी लेवल कार पार्क है। तो एक तरीके से कंप्लीट सभी मोड्स का इंटीग्रेशन जहां पे पॉसिबल हो उस तरह से सारे स्टेशंस का डिजाइन हुआ। बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, सफदरजंग दिल्ली में बन रहा है ये, चंडीगढ़, दिल्ली कैंट, पूरा दिल्ली कैंट का अलग ही चैलेंज था। इसमें आपके पास आने जाने का रास्ता नहीं है,
तो इसको कंप्लीटली चारों तरफ से एलिवेटेड रोड से एनसर्कल किया, चारों तरफ से एलिवेटेड रोड से इसको एनसर्कल किया, जैसे कि आपको नीचे जाना ही नहीं पड़ेगा, नीचे जाने की जगह ही नहीं है, तो आपको ऊपर हवा में क्रिएट करनी पड़ेगी जमीन। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही चैलेंजिंग था ये प्रोजेक्ट। फिर ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शहर, न्यू जलपाईगुड़ी, सब जगह पूरे देश भर में जम्मू तवी, अगेन हमारी हेरिटेज के एलिमेंट्स को हमने यूज किया इसमें, रामेश्वरम, छोटे शहर बड़े शहर। ये तो रिपोर्ट कार्ड पीएम साहब का ऐसा है ना कि यहां तक काम करके लेके जाओ, बोलते यहां तक करो, यहां तक काम करके लेके जाते यहां तक करो, तो अब तो हम ऊपर ही देखते हैं। इज रियली लाइक, होना भी चाहिए तभी जाके देश आगे बढ़ता है, वरना अगर हम सेटिस्फाई हो जाए, छोटी छोटी चीजों से सेटिस्फाई हो जाए तो देश आगे नहीं बढ़ पाता। ही ऑलवेज मेक्स अस थिंक बिगर देन व्हाट वी हैव एवर थॉट। मतलब जहां हमारी, वो अपनी फिल्म में एक डायलॉग था ना कहीं पे, जहां लाइन जहां हमारी थॉट प्रोसेस खत्म होती है, वहां से बॉस की थॉट प्रोसेस चालू होती है। आई विल कम टू वंदे भारत। ये एक ट्रेन है जिस ट्रेन ने दुनिया में हलचल मचा ली है। आप में से कितने लोग वंदे भारत में ट्रैवल किए अभी तक? कैसा एक्सपीरियंस है, आप बताओ। वंडरफुल एक्सपीरियंस। झटके लगे कहीं? बिल्कुल नहीं, वेरी स्मूथ। नॉइज लेवल कितना था? पता ही नहीं चलता। एक्सेलेंट, ताली बजाओ यार इनके लिए सबसे। पीएम साहब ने 2017 में बोला कि अपने को वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है, लानी है इंडिया में। देखो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो, वेरी वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी है। पैसेंजर एक्सपीरियंस को चेंज करना है, स्टेशंस, ट्रेन्स, सेफ्टी, ये तीन बड़ी चीज होती है, राइट। स्टेशन के बारे में बात किया अपन ने, अभी हम ट्रेन की बात करेंगे, उसके बाद में सेफ्टी की बात करेंगे, करेक्ट। तो पहला हमारे ऑफिसर्स का था, टिकट कटाया, पहुंचे जर्मनी, पहुंचे जापान, पहुंचे फ्रांस, और बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस, बड़े बड़े ब्रोशर्स लेके आ गए कि चलो साहब ये ट्रेन सबसे अच्छी है, ये लेके आएंगे, ये इंपोर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। गए प्रेजेंटेशन, तब मैं नहीं था, प्रेजेंटेशंस करने गए, पीएम साहब ने कहा नहीं भाई नहीं चलेगा ये, आपको ट्रेन इंडिया में ही डिजाइन करनी पड़ेगी और हमारे ही लोग डिजाइन करें, हमारे ही लोग उसको मैन्युफैक्चर करें। चैलेंज, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज दुनिया में केवल 8 कंट्रीज ऐसी है आज की तारीख में जिन लोगों ने 160 kmph से ऊपर की ट्रेन्स बनाई है। ओनली 8 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आसान नहीं है। वंस यू मूव बियॉन्ड 120 किलोमीटर्स, सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, सारे की सारा पैरामीटर्स एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। 150 तक, 120 तक कोई भी कर देता है डिजाइन, 120 के बाद में 180 बिकम्स बिग चैलेंज, और 180 के बाद में 300 बिकम्स वेरी बिग चैलेंज। तो ये दो बड़े बड़े थ्रेशोल्ड्स हैं जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो लगे लोग, काम करने में लगे, एंड टाइम लगा, 1.5 साल इज नोट, मतलब जनरली ऐसी चीज को डिजाइन करने में 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। 1.5 साल के अंदर अंदर पहली ट्रेन निकली, ये पहली ट्रेन चली एंड इट वाज सुपर हिट। दूसरी ट्रेन निकली, इट वाज अगेन सुपर हिट। देन वी हैव टू टेस्ट, बिकॉज कस्टमर पैसेंजर्स का मामला है, सेफ्टी है, उसकी मेंटेनेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की होती है, राइट। वो सब करते करते अभी जो ये वंदे भारत सेकेंड एक्सप्रेस फेज, उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना रोटेटिंग चाहता है। ट्रेन, ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हमारी वंदे भारत से कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी एवं सुविधा को मिल रहा विस्तार। ये देखना 180 kmph पे गाड़ी चल रही है, और ये पानी का ग्लास देखो भाई, फेविकॉल से नहीं चिपकाया हुआ है। ये पानी का ग्लास नहीं हिला, वंदे लेकिन भारत सारी अभियान का दुनिया हिल इन्हीं गई। अक्षरों से अंकित होगा यह पन्ना इतिहास का। 18 देशों में इसके बारे में आमची स्टोरी वंदे छप चुकी है भारत। अभी। 18 कंट्रीज के नेशनल न्यूज़पेपर्स में आमची वंदे भारत, इसके बारे में स्टोरीज छप चुकी है 18 कंट्रीज में।
और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये पीएम साहब का जो विजन था, इस विजन का रिजल्ट क्या आएगा? 3 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बिकम अ मेजर रेलवे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर। आज तक हम इंपोर्ट करते थे। माइंडसेट चेंज हुआ है, टोटल माइंडसेट चेंज हुआ है। आज इस टीम के इंजीनियर्स से, टेक्नीशियंस से बात करते हैं, वेल्डर्स से बात, मैं तो 3 साल पहले तक खुद वेल्डिंग करता था, तो वेल्डर्स से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, दे से कि हमको आप परमिशन दो, हम 220 kmph की ट्रेन डिजाइन करेंगे। दैट कॉन्फिडेंस पीपल हैव गॉट नाउ। ये चेंज होता है माइंडसेट में, बड़े काम करने की इच्छा शक्ति से। इसका सारा का सारा जो आपने कहा ना कि बिल्कुल झटके नहीं, बिल्कुल कुछ ग्लास हिली नहीं, इसका रीजन है ये बोगी की डिजाइन। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। जो जैसे ट्रक में चैसी होता है, कोच, ट्रेन में कोच होता है, ऊपर नीचे बोगी होती है। इस बोगी के अंदर व्हील्स है, गियर्स है, मोटर इसके ऊपर बैठती है, और ये है एयर स्प्रिंग। ये वाले आप देख रहे हो, तकिए जैसी दिख रही है। इट्स एक्चुअली लाइक अ कुशन which absorbs all vibrations and makes the passenger experience totally world class. Totally world class. Noise level, aircraft में जितना noise level है, उसका 100 गुना कम noise level है. It has been measured. Actual measurements किए हैं decibels में. Actual measurements किए हैं. और उसके technical publications बन रहे हैं अभी. एयरक्राफ्ट से 100 गुना कम। मतलब जब पीएम साहब ने इसको, ट्रेन को लॉन्च किया था गांधीनगर से मुंबई के बीच में, तो जैसे कोई भी टेक्नीशियंस और जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वी नोटिस्ड, खड़े हैं फोटो खिंचवा रहे, तो जैसा ये स्टेज पे कंफर्ट है, जमीन पे कंफर्ट है, वैसा कि वैसा कंफर्ट ट्रेन के अंदर था। एक बार भी किसी ने ऊपर वो मतलब हिलने डुलने के चक्कर में, गिरने के चक्कर में वो ऊपर वाला हिस्सा नहीं पकड़ा, ना जमीन, ना कोई सीट को पकड़ा। इमेजिन, दैट्स द लेवल ऑफ कंफर्ट इन दिस एंटायर ट्रेन। और इसमें जनरली ये ट्रेन की, ये बोगी की डिजाइन होती है, उसमें इंजीनियर्स कितने यहाँ पे, कोई है इंजीनियर है इंजीनियरिंग से जुड़े हुए? मार्जिन, डिजाइन का जो मार्जिन कहते हैं हम, राइट, 3 मिलीमीटर का मार्जिन होता है ग्लोबली। इसमें हमने डिजाइन किया लेस देन 1 मिलीमीटर। पहले कहा सबने यार पागलपन है, जर्मनी में 3 मिलीमीटर का होता है, आप यहाँ क्यों 1 मिलीमीटर से हमको बोलते हो? लेकिन देखो, अपने को अगर एक्सपोर्ट चीज बनानी है तो इट हैज टू बी बेटर इन क्वालिटी एंड लोअर इन कॉस्ट, तभी जाके एक्सपोर्ट होगा, राइट? उस फिलॉसफी के साथ इसको आगे बना रहे हैं, राइट? आई विल कम टू थर्ड पार्ट, सेफ्टी, कवच। अगेन अ वेरी बिग लीप ऑफ फेथ। इंडिया में कोई सेफ्टी से रिलेटेड चीज बन ही नहीं सकती, ऐसा सोचते थे। सेफ्टी है तो जाओ भाई यूरोप से लेके आओ, जापान से लेके आओ। कवच बनाया, अगेन पीएम साहब ने कहा कि डिजाइन इंडिया में होना चाहिए, बनना चाहिए अपने इंजीनियर्स के द्वारा। ही सेट दैट एज अ बेंचमार्क। तो जब पीएम साहब ने बेंचमार्क ही सेट कर दिया, देन एवरीबॉडी स्टूड अप टू दैट चैलेंज, स्टार्टेड क्रिएटिंग थिंग्स। और जब क्रिएट हुआ तब ये बना कवच। ऑटोमेटिकली एक ट्रैक पे अगर 2 ट्रेन आमने सामने से आ जाए, ये उनको ऑटोमेटिकली रोक लेता है। इस टेस्टिंग में मैं खुद बैठा था एक ट्रेन में, और दूसरी ट्रेन में बैठे थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। सेम ट्रैक पे 2 ट्रेन आ रही है 100 kmph से ज्यादा की स्पीड पे, देखना क्या होता है। The Kavach system gets signal of a train approaching from front and starts braking automatically. नॉच लीजिए, नॉच ले रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी बढ़ने नहीं दे रहा है, कवच रोक रहा है। Both locos successfully brake and दोनों के दोनों automatically stop at एक almost साथ आते 400 meters. एग्जैक्टली एट 400 मीटर्स दोनों ट्रेन अपने आप रुक जाती है। बॉस, आई मीन इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। ऐसी टेक्नोलॉजी पूरे नाउ, अभी थोड़े दिन पहले एक ग्लोबल कंपनी के सेफ्टी के जो हेड हैं, ग्लोबल रेल कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, उसके सेफ्टी के हेड आए, बोले कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट हेविली इन कवच because we know that we can do the entire North American market, we can do the entire South American market, we can take the entire Australian market because of this technology. That's the power of this technology. अब आता हूं मैं बुलेट ट्रेन पे। टोटली नए तरीके का काम करने का एकदम नया तरीका। मुंबई से
पहले थोड़ा सा जब तक ठाकरे साहब थे उनको इंटरेस्ट नहीं था, किसी डेवलपमेंट के किसी काम में उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनका अलग ही था सेटअप। लेकिन जैसे ही चेंज हुआ, शिंदे साहब ने आते ही विद इन फ्यू वीक्स परमिशन दे दी सारी कंप्लीट। तेजी से इस पे काम चल रहा है। जब भी मैं देखता हूं प्रेजेंटेशन, ये हमेशा कुछ न कुछ नया नंबर आता है। पहले 148 किलोमीटर था, 152 किलोमीटर के पिलर्स इसके बन चुके हैं। 152 किलोमीटर कंटिन्यूसली, बड़े बड़े यार्ड्स, कास्टिंग यार्ड्स, बिग मशीन्स, टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग। ये 40 मीटर का 1100 टन का गर्डर एक बार में बनता है। इट्स मैसिव, टोटली न्यू वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। ये आपका ट्रांसपोर्टर है, 216 व्हील्स है इसके, गर्डर इसके ऊपर रखते हैं, ये आगे जाता है और आप देख रहे हो ना ये दोनों पिलर्स, अब ये गर्डर सीधा का सीधा इसके ऊपर एक साथ रख दिया जाएगा। इट्स फिनोमिनल, इट्स अ टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग। इस तरह का काम करने का टेक्नोलॉजी केवल 2-3 देश में है बस, और कहीं नहीं है। ये बहुत एकदम नई, और सबसे बड़ी बात, ये जितनी भी मशीनें है ना, एक हाथ बाहर से लाए, उसके बाद में फिर सारी इंडिया में बनाई, कंप्लीट सारी इंडिया में बनी है सारी मशीन। एक एक बार लाए सब बाहर से, फिर तो क्यों साहब, इंजीनियरिंग कंपनीज अपनी वी आर गुड। ये देखो, इसमें छोटा सा एक वीडियो आएगा। सब जगह स्टेशंस बन रहे हैं तेजी से, कंप्लीट ब्रिजेस बन रहे हैं। इसमें आपको मैं दिखाना चाहता था केवल ये कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी के बारे में। कंप्लीट इतना बड़ा गर्डर, मतलब 1100 टन का, मतलब 50 जो ट्रॉले होते हैं, बड़ी वाली ट्रक होती है, 50 वैसी ट्रक्स में जितना सामान आता है ना, उतना एक अकेले इसका वजन है। इतना बड़ा ये गर्डर, उसको पूरे के पूरे गर्डर को एक साथ कास्ट करते हैं और उठाते हैं, उठा के लेके गए जहां पे पिलर्स है ना उसके पास लेके जाएंगे। ये पिलर्स है, पिलर्स के पास लेके आ गए, ऊपर उठाया इसको, और वो जो ट्रांसपोर्टर है, कनखजूरा नहीं होता था बचपन में हम कहते थे, वैसा ही है ये ट्रांसपोर्टर, कनखजूरे जैसा, कट 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 चलता है आराम से। वो गया उसके ऊपर, आगे लेके गए, और फिर पूरा का पूरा गर्डर एक साथ, देखो नीचे गाड़ियां चल रही है, नीचे देखेगी थोड़ी, कभी आराम से गाड़ियां चल रही, लेकिन पूरा का पूरा आराम से इसको है ना, मजेदार। ये काम करने का नया तरीका है, ये नया भारत है। ये देखो, इसकी स्पीड देखो काम की। ये पिक्चर है नवंबर 22 का, ये पिक्चर है नवंबर 22 का, ये पिक्चर है दिसंबर 22 का, और ये पिक्चर है जनवरी 22 का। पीएम साहब ऐसे हमको सोने नहीं देते खूब काम कर रहे हैं, उनको बड़ा मजा आता है काम देखते हैं। आई विल कम टू डिजिटल कनेक्टिविटी। मैसिव रिफॉर्म किया प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 21 में टेलीकॉम सेक्टर में। इसका इंपैक्ट आज दिख रहा है। टावर की परमिशंस जो 235 दिन एवरेज लगती थी रिफॉर्म से पहले, आज एवरेज 7 डेज हो गई है, और उसमें से 85% टावर परमिशंस इंस्टेंटेनियस है। पेमेंट का बटन दबाया आपने, एंटर दबाया, और सामने परमिशन आ जाती है। इट्स दैट गुड। अभी तो इंडस्ट्री बोल रही कि थोड़ा रुक जाओ हम लोग कैचअप कर ले। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक ग्लोबल कंपनी एरिक्सन के सीईओ ने कहा, इंडिया इज अहेड ऑफ द वर्ल्ड इन 5G रोल आउट। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का कोट है। हम लोगों ने टारगेट लिया था 31 मार्च तक 200 सिटीज को कवर करेंगे। बताओ अब तक कितनी सिटीज कवर कर चुके हैं? सिटीज एंड टाउन्स कितने कवर कर चुके हैं? 300 ऑलरेडी। 31 मार्च अभी दूर है। So that's the speed at which it's moving. But what gives the biggest satisfaction is, जैसे वंदे भारत बनी, जैसे कवच बना, वैसा ही इंडिया टेलीकॉम स्टैक। आज दुनिया में सिर्फ 5 कंपनीज ऐसी है, 5 कंपनीज जिसके पास एंड टू एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है, और सारी दुनिया उन्हीं से खरीदती है। पीएम साहब ने टारगेट रखा कि अपना खुद का टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रैटेजिक है, बिकॉज उसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, सारी दुनिया की ताकतें जुट गई उसको रोकने में, लेकिन ये टेक्नोलॉजी स्टैक बन के रेडी हुआ, और पहले उसको 10 लाख कॉल्स के लिए टेस्ट किया, फिर 50 लाख कॉल्स के लिए टेस्ट किया,
और अभी बीते दिसंबर में, पिछले दिसंबर में इसको टेस्ट किया 1 करोड़ साइमल्टेनियस कॉल्स। और आज दुनिया में कम से कम 10 या 12 देश ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, मैसिव। आई थिंक आई एम रनिंग, आई टेक अ फ्यू मिनट्स कि कोविड में जो सारी दुनिया में जो प्रॉब्लम आई इकोनॉमी पे, उसको बाकी देशों ने कैसे टैकल किया और हिंदुस्तान ने कैसे टैकल किया। बिकॉज दिस ऑल कनेक्ट्स विद व्हाट हैज बीन सेड बिफोर। रेलवे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्टमेंट, कल गडकरी साहब आएंगे, वो हाईवे के बारे में बताएंगे, किस तरह से हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स, टेलीकॉम, सब में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे कि आप सबकी जिंदगी में एक मूलभूत डिफरेंस आए, एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशनल डिफरेंस आए। पीएम साहब ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी लगाई। देखो, किसी भी देश की पूंजी लिमिटेड होती है, जैसे अपनी खुद की पूंजी, घर में अगर हम बात करें, फैमिली में बात करें, पूंजी लिमिटेड होती है। उस पूंजी को कोई कैसे यूज करता है, कोई कैसे यूज करता है। एक तरीका है कि खाए पिए उड़ा दिया, राइट। वेस्टर्न रिच कंट्रीज, उन्होंने जो किया इसमें, दे सेंट आउट चेक्स। चेक से कोई 3rd मोबाइल फोन खरीद रहा है, 5th टीवी स्क्रीन खरीद रहा है, राइट। दैट वाज व्हाट इट वाज। काम करना बंद कर दिया लोगों ने। इन्फ्लेशन ग्रीव लाइक दिस, 40 साल में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन, राइट। पीएम साहब ने बहुत क्लियर पॉलिसी लगाई, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज व्हाट इज पेइंग अस टुडे। आज हमारा इन्वेस्टमेंट जीडीपी में एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। इन्वेस्टमेंट जो 3-3.25 लाख होता था, आज 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा है। आई कैन टॉक अबाउट इट इन गुड डिटेल। 75% के आसपास फैक्ट्री यूटिलाइजेशन बढ़ गया। जो इंडस्ट्री बिजनेस से है वो लोग सब, दे विल वाउच फॉर दिस। एमएसएमईज में बहुत, और सबसे बड़ी बात रोजगार, सबसे बड़ी बात रोजगार। जो कोविड के पीरियड में, ये ईपीएफओ का डेटा है, एनीबडी कैन चेक इट, दिस इज ऑल वेरीफाइबल डेटा। 6 लाख पर मंथ एडिशन होता था, नेट एडिशन, वो आज 15 लाख पर मंथ ऑन एन एवरेज चल रहा है लास्ट 8 मंथ से। That's a clear outcome of the good economic policy that PM adopted for growth of the country. हर एक व्यक्ति के लाइफ में चेंज आए, कोई भी एरिया ऐसा नहीं हो जो कि पीछे छूट जाए। पीएम साहब हमेशा यही कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी ये नहीं कि भेदभाव, हमेशा ये सोचना देश एक है और हम सब मिलके इसके लिए काम करें। थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।